ओम नमः शिवाय। कंजूस बहन और गरीब भाई की भाई दूज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका परिवार बहुत पहले ही बिखर चुका था। माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसकी एकमात्र बहन शारदा शहर में अपनी ससुराल चली गई थी। शारदा स्वभाव से बहुत कंजूस थी। उसका पति धनी व्यापारी था, लेकिन फिर भी वह पैसों को बेवजह खर्च करने से बचती थी। वही रामलाल मेहनती था, लेकिन गरीबी ने उसे झंझोड़ कर रख दिया था। रामलाल की कठिनाइयाँ। रामलाल की खेती में कई वर्षों से नुकसान हो रहा था। बारिश समय पर होती थी और फसल बर्बाद हो जाती थी। गरीबी के कारण वह फटे पुराने कपड़े पहनता था और दिन रात मेहनत करता, फिर भी भरपेट खाना नसीब नहीं होता। उसकी पत्नी बीमारी से गुजर चुकी थी और अब वह अपनी छोटी बेटी गुड़िया के साथ अकेला रहता था। रामलाल को अपनी बहन की बहुत याद आती थी, लेकिन वह जानता था कि शारदा बहुत कंजूस थी। उसने कई बार सोचा कि वह उससे मदद मांगे, लेकिन हर बार आत्मसम्मान आड़े आ जाता। भाई दूज का त्योहार। एक दिन गांव में भाई दूज का त्योहार आया। गांव की सारी बहनें अपने भाइयों को प्रेम से टीका कर रही थी, मिठाइयाँ खिला रही थी और उन्हें अच्छे कपड़े दे रही थी। यह देखकर रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसकी बहन कई वर्षों से उसे बुलाने नहीं आई थी और न ही कभी कोई तोहफा भेजा था। गुड़िया ने अपने पिता से कहा, बाबा, क्या बुआ हमें इस बार बुलाएगी? रामलाल ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, शायद बेटा, लेकिन अगर वह न भी बुलाए तो हम उसके घर खुद ही चलते हैं। रामलाल का बहन के घर जाना। दूसरे दिन रामलाल अपनी बेटी के साथ शहर के लिए रवाना हुआ। उसने रास्ते के लिए थोड़ा सा सत्तू और पानी रख लिया और पैदल ही चल पड़ा। कई घंटों बाद जब वे शारदा के महल नुमा घर के सामने पहुंचे तो दरवाजे पर खड़े होकर धीरे से आवाज लगाई, बहन, क्या तू घर में है? शारदा ने जब अपने भाई को इस हालत में देखा तो उसका चेहरा उतर गया। उसे डर था कि कहीं रामलाल उससे पैसे न मांग ले। फिर भी समाज में अपनी छवि बनाए रखने के लिए उसने उन्हें अंदर बुला लिया। शारदा का व्यवहार। रामलाल ने कहा, बहन, आज भाई दूज है, क्या तू मुझे टीका नहीं करेगी? शारदा ने मन ही मन सोचा कि अगर वह भाई को टीका करेगी तो उसे कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा, लेकिन वह अपनी आदत से मजबूर थी। उसने बहाना बनाते हुए कहा, भैया, मेरे पास अभी कोई मिठाई नहीं है और ना ही कोई उपहार। रामलाल को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बहन, बस तू मुझे टीका कर दे, यही बहुत है। शारदा ने अनमने मन से चावल और हल्दी से टीका किया और उसे सूखी रोटी खाने के लिए रख दी। गुड़िया यह देखकर बहुत दुखी हुई, लेकिन रामलाल ने कुछ नहीं कहा। ईश्वर का न्याय। रामलाल निराश होकर वापस लौटने लगा। रास्ते में एक बूढ़े साधु ने उसे रोककर पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? रामलाल ने सारी बात बता दी। साधु मुस्कुराए और कहा, बेटी, तुम सच्चे प्रेमी हो और भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। तुम घर जाओ, तुम्हारे भाग्य का द्वार खुलने वाला है। रामलाल यह सुनकर चकित हो गया, लेकिन साधु के चरण छूकर घर लौट आया। अगले दिन उसके खेत में खुदाई करते समय एक बड़ा घड़ा निकला जो सोने चांदी के सिक्कों से भरा था। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। धीरे धीरे रामलाल की गरीबी दूर हो गई। उसने अपने खेतों को सुधार लिया, अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगा और एक सुंदर घर बना लिया। अब वह खुशहाल जीवन जीने लगा। शारदा की सजा। इधर शारदा का पति व्यापार में बहुत नुकसान उठाने लगा। कुछ ही वर्षों में उनका पूरा धन खत्म हो गया और उन्हें गरीबी में
दिन गुजारने पड़े। एक दिन शारदा को समझ आया कि उसने अपने भाई के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। पछतावे से भरी हुई वह गांव में रामलाल के पास पहुंची। शारदा ने आंसू भरी आंखों से कहा, भैया मुझे माफ कर दे, मैं बहुत स्वार्थी थी। रामलाल ने उसे गले लगा लिया और कहा, बहन, सच्चे प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन रिश्ते हमेशा के लिए होते हैं। उस दिन शारदा को समझ आया कि असली दौलत प्रेम और अपनापन होता है, ना कि धन। और भाई बहन का यह रिश्ता भी फिर से मजबूत हो गया और भाई दूज का यह पर्व सच्चे अर्थों में सार्थक बन गया।